नेक्स्ट अपना टॉपिक बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. ठीक है, पहले हम हेलो एल्केन की बात करते हैं, उसके बाद ही हेलो एरीन की बात करेंगे. तो सबसे पहले होता है इनका फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट इनका क्या है? अगर हम इनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो देखिए, मिथाइल के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद में इथाइल क्लोराइड भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. बाकी सारे एल्काइल हैलाइड्स जो है वो सॉलिड स्टेट में लिक्विड एंड देन गैस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो CH3F, CH3Cl, CH3Br, इनके अलावा C2H5Cl, ऑल ऑफ देम आर गैसियस. उसके बाद हायर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स. कलरलेस लिक्विड्स है, इसके बाद हायर मेंबर्स. ठीक है, और इसके बाद अगर हम हायर मेंबर्स की बात करते हैं तो इसके बाद वाले उससे भी C18 तक ये लिक्विड है, और बियॉन्ड C18, अबव C18 दे एग्जिस्ट एज वैक्सी सॉलिड्स. ये वैक्सी सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये जो लिक्विड्स है कलरलेस लिक्विड्स, दे आर स्वीट स्मेलिंग. ठीक है, तो C1 वाले गैसियस, C2 से लेके C18 तक लिक्विड, और C18 के बियॉन्ड ये हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. सेकेंड रहेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड वन इज बॉइलिंग पॉइंट. ऑल्दो दे हैव पोलर बॉन्ड, इनके अंदर अगर हम देखें तो इनके अंदर क्या है बेटा, पोलर बॉन्ड है. तो दे वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. इनमें किस टाइप के इंट्रैक्शंस हैं? देखो, RX इंट्रैक्ट्स विद डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, RX डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव. सो दे हैव वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस. और इसके अलावा पहला हो गया वीक डाइपोल डाइपोल, और दूसरा हो गया वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वी स्मॉल आएगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये दोनों ही वीक होते हैं. वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है. तो अगर हम इस बेसिस पे देखें सो इनका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों ही इंट्रैक्शन वीक हैं, सो दे आर लो बॉइलिंग कंपाउंड्स. ये जो है ये लो बॉइलिंग कंपाउंड्स हैं. लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से, अगर आपके पास कोई एल्केन है और कोई एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा हमेशा किससे, एल्केन से. क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे एल्केन में तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंट्रैक्शन है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एल्काइल हैलाइड में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, और साथ में क्या है बेटा यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस भी है. अब बात आती है अगर ट्रेंड्स की बात करें, मान लीजिए आर ग्रुप सेम रखा है और आर ग्रुप के साथ आपने एक्स चेंज कर दिया. दो ही पॉसिबिलिटी, आइदर यू चेंज एक्स और यू चेंज आर, या फिर आर का आइसोमर ले लो. ठीक है, तो फर्स्ट केस, इफ आर इज सेम, एक्स चेंजेस, और एक्स क्या करता है, चेंज होता है. तो हमने ले लिया CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I. राइट बेटा, अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है आपका CH3I का. सो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका. क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर्स देखो, आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, सरफेस एरिया बढ़ गया, मास भी बढ़ गया है, तो सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. राइट, बिकॉज ऑफ वीक सरफेस एरिया, मानी वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन दिस, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा. सेकेंड ग्रुप, सेकेंड केस में आपने क्या किया कि आर को चेंज कर दिया. लेट्स से एक केस में आपने लिया CH3Cl, दूसरे केस में CH3CH2Cl, तीसरे केस में CH3CH2CH2Cl, चौथे केस में CH3CH2CH2CH2Cl.
तो यहाँ पे देखिए बेटा कैसे रहेगा, आप देख रहे हो Cl एटम तो सेम है, मानी हेलाइड इज सेम, वी आर चेंजिंग द एल्काइल पार्ट, और जितना एल्काइल बड़ा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या आएगा, ये वाला, जितना साइज़ बढ़ेगा उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड आता है, अगर हम ब्यूटाइल क्लोराइड के 3 फॉर्म लेते हैं, C4H9Cl, ये ले लिया आपने ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हमें पता है कि इसके कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं, लाइक पहला केस CH3 CH2 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 Cl, ऑल 4 कार्बन्स इन वन चेन, N ब्यूटाइल क्लोराइड, ये क्या बन गया बेटा, N ब्यूटाइल क्लोराइड। दूसरा केस CH3 CH Cl CH2 CH3, so this is sec butyl chloride, and third one is CH3 C CH3 CH3, और ये हो गया है Cl, this is tert butyl chloride। अब आप देख के ही बता दो बेटा सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, देखो ये तो छोटा सा हो गया, ये थोड़ा सा इससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर हमें देखने में एक जैसा लग रहा है तो हम बोल सकते हैं मोलर मास, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के क्या रहेगा बेटा, इन्वर्सली। अब देखो इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग है तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, कम। कम होने से इसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है और इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया है। सो दिस इज सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, सारे ट्रेंड्स इसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड आता है आपका, थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द नेचर ऑफ द बॉन्ड। सो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट है CH3Cl, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Br, and last one is CH3I. Reason everybody knows because we have already talked about it on the previous topic. Fourth है density। जैसे क्लोरोफॉर्म आप पढ़ते आते हैं 9th क्लास से, क्लोरोफॉर्म इज हेवियर देन वाटर, बट जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर लाइटर देन वाटर। जनरली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है वो क्या होते हैं, लाइटर देन वाटर होते हैं, सिर्फ क्लोरोफॉर्म ही क्या है, हेवियर देन वाटर है, ठीक है। तो डेंसिटी की अगर हम ट्रेंड्स देखें तो डेंसिटी में फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स, ये जो दो हैं ये लाइटर देन वाटर्स है, लाइटर देन वाटर है। ब्रोमाइड और आयोडाइड्स आर हैवियर, ठीक है। तो देखिए डेंसिटी में RF एंड RCl, दे आर लाइटर देन वाटर, and RBr and RI, they are heavier than H2, they are heavier than water, right। बाकी जितना आपका डेंसिटी का ट्रेंड क्या होता है, RI is heavier than RBr, is heavier than RCl, is heavier than RF, ठीक है। तो ये डेंसिटी का ट्रेंड है। देखो जितना आयोडाइड का हमें पता है मास बहुत ज़्यादा होता है आयोडीन का, क्लोरीन फ्लोरीन के कंपैरिजन में आयोडीन का मास बहुत ज़्यादा है, तो साइज़ पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ता, बट मास बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए डेंसिटी आयोडाइड्स की बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटा। अब अगर हम ऑर्डर देखें डेंसिटी का ऑर्डर, डेंसिटी के ऑर्डर में क्या है, जैसे सपोज़ करिए आपके पास 4 कंपाउंड हैं डेंसिटी चेक करने के लिए, एक है CH2Cl2, एक CHCl3 और एक है आपका CCl4, CH2Cl2, ठीक है, CHCl3 CCl4। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हेलोजन उतना ही ज़्यादा डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे बढ़ती है, एज X चेंजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। एज उसके अलावा नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है बेटा। सो दिस वे डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है डेंसिटी इस तरीके से।
अब बात आती है देयर सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी. RX, they are quite soluble in organic solvents. So alkyl halides are soluble in organic solvents. Organic solvents में तो soluble है. RX, alkyl halides are insoluble in water. वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें वाटर में तो इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल है. ठीक है, क्या हुआ, क्यों ये वाटर में सॉल्युबल है? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. वाई एल्काइल हैलाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल. वाटर इनसॉल्युबल. ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है. ऑल्दो एल्काइल हैलाइड आर पोलर, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट स्टिल दे आर वाटर इनसॉल्युबल. सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? पहली चीज़ तो देखो RX को अगर हम देखें ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी बहुत वीक है, इसलिए क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. पहला, बिकॉज दे के नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ H2O. सेकेंड रीज़न, H2O में देखिए जो H2O इंट्रैक्शन तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, और RX इंटरेक्शन तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उतनी सफिशेंट नहीं है जितना H2O और RX का इंट्रैक्शन बनेगा तब एनर्जी रिलीज होगी. तो देखो पहले आपके पास है एक सॉल्वेंट RX, तो RX किससे इंट्रैक्ट कर रहा है? दूसरे RX से. इधर आपके पास है H2O इंट्रैक्टिंग विद H2O. अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इनका इंट्रैक्शन आपस का टूटेगा और इनका इंट्रैक्शन स्टार्ट होगा. RX स्टार्ट इंट्रैक्टिंग विद H2O. ठीक है, H2O इनफैक्ट ऐसे X की तरफ H आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा, इसके इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको भी तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब ये बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या amount of energy released during the interaction of, इन दोनों के इंट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो सफिशिएंट नहीं है इन दोनों के इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए. ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन ऑफ H2O and RX is not sufficient to break the interaction between RX and H2O. इसलिए ये मिसिबल नहीं है and that is the reason they are immiscible. RX and H2O are immiscible. क्लियर है बेटा? ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. राइट, यहाँ पे मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एराइल हैलाइड्स पर डिस्कस कर लेती हूँ. उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्काइल हैलाइड की डिस्कस करेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एराइल हैलाइड्स की डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एराइल हैलाइड्स. किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं? एराइल हैलाइड्स के. राइट, पहला फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें सो दे आर लिक्विड्स. ये जो है हेलोएरेन्स या एराइल हैलाइड्स, दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट विद अ पंजेंट स्मेल. इनका जो स्मेल होता है ना बेटा बहुत ज़्यादा पंजेंट होता है. सो विद अ पंजेंट स्मेल. सेकेंड, देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वापस से दे आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स और लो बॉइलिंग कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे जैसे साइज एल्काइल ग्रुप का बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ही इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ठीक है बेटा? सो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें
अगर आपके पास एक ARX है और एक RX है एंड इफ दे हैव कंपैरेबल साइज और मास, ठीक है, सो इन दैट केस दे हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट. इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लगभग सिमिलर सा है. एज साइज ऑफ एराइल ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे जैसे एराइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस. अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज देयर डेंसिटी. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देयर डेंसिटी. अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एराइल हैलाइड्स आल्सो हैवियर देन वाटर, ठीक है. एराइल हैलाइड्स भी क्या है, दे आर heavier than H2, पहला. सेकेंड, एराइल आयोडाइड का ज़्यादा होता है डेंसिटी किसके कंपैरिजन में, एराइल ब्रोमाइड, और उसका ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, एराइल क्लोराइड. जैसे ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में सबसे ज़्यादा आइडोबेंजीन, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद है क्लोरोबेंजीन. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ देयर डेंसिटी. So next property is the dipole moment. अगर हम इनके डायपोल मोमेंट की बात करते हैं म्यू, तो क्या होता है डायपोल मोमेंट, देखते हैं बेटा. जैसे हम हेलोजन डेरिवेटिव्स लेते हैं, अब हमें पता है पोलैरिटी डिफरेंस है, सो ऑब्वियसली दिस इज पोलर, ठीक है. बट मेन बात आती है इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनता है. डायपोल मोमेंट आपको बताना है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, ठीक है. सो दिस इज़ पैरा, दिस इज़ मेटा एंड दिस इज़ ऑर्थो. अगर हम इनके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो क्या करना है हमें, देखिए पोलैरिटी तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये तो एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट है. तो यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट क्या आ गया बेटा, ज़ीरो. पैरा के केस में म्यू क्या आ गया है, ज़ीरो. यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल है 120, और यहाँ पे ये वेक्टर ये और ये है. तो सबसे ज़्यादा समेशन किस इफेक्ट किस केस में आएगा, इस केस में. तो म्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो. दूसरे केस में 2.54 डिवाई, और इस केस में आपका आ जाता है 1.70 डिवाई. तो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और उसके बाद पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. ये है आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है. डाइपोल मोमेंट का सीक्वेंस आ गया है. अब आप बात आती है इसी पे बेस्ड आता है कंपेयर. क्वेश्चन क्या आता है, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरा डाइक्लोरो ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. इनका हमें सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करनी है, कंपेयर करनी है, ठीक है. अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो क्या रहेगा आपका, देखो मेल्टिंग पॉइंट तो फिटिंग पे डिपेंड करता है, ये हम सबको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, कि स्ट्रक्चर के अंदर फिटिंग कैसी हो सकती है. तो सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट का देख लेते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. डाइपोल मोमेंट का क्या सीक्वेंस आता है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो, उसके बाद मेटा और उसके बाद पैरा. सेकेंड आता है बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, ऑर्थो मेटा एंड देन पैरा. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट. थर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट. अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, फिटिंग इन द स्ट्रक्चर, कितनी अच्छी फिटिंग है उस सॉलिड में, सॉलिड स्ट्रक्चर, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करेगा. तो अब इस स्ट्रक्चर को देख के आप खुद बताइए, ऑर्थो ये है आपका ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो ये है एंड पैरा डाइक्लोरो इज दिस, ठीक है. ये पैरा डाइक्लोरो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है. तो अगर हम इनका डाइपोल मोमेंट देखें तो डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट देखें, सबसे अच्छी फिटिंग मेरे हिसाब से इनकी हो सकती है, एक के साथ एक के साथ एक, कोई स्पेस वेस्ट नहीं होगा, बहुत बेस्ट फिटिंग होगी. सो ये रहेगा. उसके बाद आपका किसकी, मेटा की, और उसके बाद पैरा. तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ गया बेटा, पैरा, उसके बाद मेटा एंड लास्ट वन इज ऑर्थो, सॉरी
मैटर से बेटर फिटिंग हो जाएगी ऑर्थो के, मैटर से बेटर फिटिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर होगी ऑर्थो एंड देन मैटर. सो दिस इज़ द सीक्वेंस, पैरा उसके बाद ऑर्थो उसके बाद मैटा, दैट इज़ द बेटर फिटिंग ऑप्शन मानी. इज दिस द सीक्वेंस ऑफ फिटिंग इन द सॉलिड स्ट्रक्चर, राइट बेटा. सो ये रह गया हमारा, ये सारे डिस्कस कर लिया हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स. फाइन. एराइल हैलाइड्स की भी सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिबिलिटी का क्या रहेगा आपका, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, soluble in organic solvents and insoluble in water. और वाटर में क्या है, ये insoluble है. ठीक है बेटा. सो ये रहेगा आपका डायपोल मोमेंट. सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.